हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसे ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने अपने पहले के एसेज डिस्कस कर रखे हैं, ये वाला ऐसे भी मैं तीन जैसे जो आपको ऐसे लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट होता है, तो उसी तरह से मैंने इस ऐसे में भी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। और मैंने सारी चीज़ें पॉइंट्स में डिस्कस करी हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कई लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर आप पैराग्राफ में क्यों नहीं बताते। तो देखिए, आप अगर मैं आपको पैराग्राफ में चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं उनको पॉइंट्स में देता हूँ ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें। और अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ ऐसे आता है तो आप उन पॉइंट्स को आप अपने तरह से पैराग्राफ में लिख सकते हो, राइट। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है, ओके, और एक दो एग्जांपल्स उसके। फिर हम बॉडी पार्ट में डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एग्जांपल्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी कंटेंट और उसकी डिलीवरी कैसे होती है, कितने तरह के कंटेंट होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आई मीन कैसे चल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है। ओके, सारी चीज़ें हम जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सेंसरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर इस पे कभी ऐसे आता है तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, ठीक है। ओवर द टॉप आर ऑडियो एंड वीडियो होस्टिंग स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म एक तरह का आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियो और वीडियो होस्ट होते हैं और आप जहाँ से आप स्ट्रीम कर सकते हो, राइट। तो इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो जब आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो उसमें आप ऑनलाइन आपको कंटेंट मिलता है जहाँ से आपको बस डेटा यूज़ करना होता है, आपका डेटा कंज्यूम होता है और आप वहाँ पे कंटेंट, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। ओके, तो ये जो ओटीटी एक तरह की मीडिया सर्विस है जो कि डायरेक्टली व्यूअर्स को ऑफर की जाती है थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इसमें इंटरनेट के द्वारा आप ये सर्विस ले सकते हो। ओके, तो इनिशियली क्या होता था कि जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, जो प्रोडक्शन हाउस उनको मूवियाँ बना के देते थे या शॉर्ट क्लिप्स बना के देते थे, उनको ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते थे, ठीक है, जो भी कंटेंट प्रोडक्शन हाउस देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी ये खुद से प्रोडक्शन हाउस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आई मीन ये खुद से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सके और खुद की मूवीज़ रिलीज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ और वेब सीरीज़, ये सारी चीज़ें खुद से का पैसा लगा के खुद के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करते हैं। तो कुछ परफेक्ट एग्जांपल अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के देखो तो वो है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, जी5, ठीक है। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बॉडी पार्ट, ठीक है। अब हम बॉडी पार्ट में ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आपको अपने ऐसे को बेहतर बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप हर एक जो टॉपिक है इसमें उसको आप पैराग्राफ का फॉर्म दे सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो व्हाट आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह की मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो कि यूज़र्स को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसमें केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट का कोई रोल नहीं रह जाता है जैसा कि टेलीविजन्स में होता है। ओके, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो एक तरह से डेटा के फॉर्म में होती है, तो आपका डेटा कंज्यूम होता है। ओके, और उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। उससे ये पता लगा के आपको बताती है कि जब भी आप कोई कंटेंट देखते हो तो आपकी जो पास्ट हिस्ट्री होती है, जो भी आपने चीज़ें देख रखी होती हैं, उसके बेसिस पे आपको नया कंटेंट ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंटेंट अपना फ्री में देते हैं और कुछ क्या करते हैं कि बाद में मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पे एक फ़ी चार्ज करते हैं प्रीमियम कंटेंट के लिए। बहुत सारा कंटेंट फ्री रहता है उनके प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कुछ कंटेंट के लिए जो कि प्रीमियम कंटेंट होता है उनका, उसके लिए सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करते हैं। वो मंथली, ईयरली, वीकली कुछ भी हो सकती है, राइट। उसके बाद आप एक ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, तो इससे आपको एक तरह का ये फिगर्स हैं यहाँ पे, ताकि आपको अगर ये फिगर्स आपको आपके अपने ऐसे में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी एग्ज़ामिनर होगा। कि अगर आप बात करें 2017 से लेके, ओके, अगर अभी आप 2021 तक की बात करें तो देखिए जो ओटीटी यूज़र्स का जो की जो नंबर ऑफ़ ओटीटी यूज़र्स हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। इनिशियली 184 और ये सारे फिगर्स मिलियंस में हैं, राइट। तो अभी अगर आप 2020 की तक की बात करें तो अराउंड 318 मिलियन यूज़र्स थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे।
अब 2021 तक 347 ऐसा बोला जा रहा है प्रेडिक्ट हो जाएंगे, और 2025 तक लगभग 450 मिलियन OTT यूज़र्स हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और ग्राफ देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, मैं ग्राफ इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहें, ओके। देखिए ये ग्राफ अभी आगे चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया में, अगर आप इंडिया की बात करें तो लगभग नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के जो यूज़र बेस है वो लगभग सेम है। उसके बाद फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, फिर Z5, फिर और छोटे छोटे जो भी हैं सोनी लिव और ऑल्ट बालाजी, इस तरीके से, ओके। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं। तो इंडिया में जो कुछ फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Z5, वूट, सोनी लिव, MX प्लेयर, ऑल्ट बालाजी। ये कुछ फेमस OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, राइट। उसके बाद OTT कंटेंट और उसकी डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी सिस्टम फॉलो करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कंज्यूमर के पास क्या होना चाहिए, एक कंपैटिबल हार्डवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो उस कंटेंट को एक्सेस कर सके। अब वो उस कंटेंट को एक्सेस कैसे करता है, तो जो भी आपका OTT कंटेंट प्रोवाइडर है उसका आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे ऐप इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। या आपकी अगर कोई स्मार्ट टीवी है तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड OTT एप्लीकेशंस आते हैं, ओके। या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। आपको लॉगिन करना होता है, आपको अपना उस पर अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ उनका सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो आपको देनी होती है, फिर आप उनका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो OTT सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स, तो ये मोनेटाइज भी होते हैं, ठीक है। वो अपने अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इन ऐप एडवर्टाइजिंग से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इन ऐप परचेजेस से पैसा कमाते हैं। तो हर OTT प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग मॉडल है पैसा कमाने का, ओके। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, तो किस तरह के कंटेंट होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे। तो OTT सर्वे आप बोल सकते हो कि एक तरह का वीडियो ऑन डिमांड टाइप की सिचुएशन है। यहाँ पे बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट रहता है, जैसे कि वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, जिसको गाने सुनने हैं वो गाने सुन सकता है, ठीक है। वॉइस ओवर IP भी इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि स्काइप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। WeChat जैसे कि हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे आप चैट और वीडियो कॉलिंग दोनों कर सकते हो, राइट। तो हाँ, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स ऑफ इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में किस तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप बात करें, एक काउंटर पॉइंट रिसर्च संस्था है जिसने रिसर्च करी थी, उसने कहा था कि 89% ऑफ द टारगेट ऑडियंस जो कि इस मार्केट में है वो 35 साल से नीचे की है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मार्केट है OTT प्लेटफॉर्म्स का इंडिया में, राइट। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1.3 बिलियन के आसपास है, ओके। तो और सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिया में। इससे बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब से डिजिटल और स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आया है, उसके आप देखते हो कि हर लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो इस वजह से, और जो इनका राइज़ हुआ है OTT प्लेटफॉर्म्स का, इस वजह से ज़्यादा हुआ है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 320 मिलियन यूज़र्स ऑलरेडी हो चुके हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और 2025 तक 450 मिलियन हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से इनका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, ओके। अगर आप बात करें इंडिया में, तो इंडिया में देखिए हॉटस्टार एक तरह का लीडिंग प्लेयर है, क्योंकि अब डिज्नी ने इसको ख़रीद लिया है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के तौर पे, ओके। और जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जो कि मैंने आपको बताया था। इंडिया की जो 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें 55% ऑफ कंट्रीज एंटायर OTT कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। पूरी इंडिया की जो 55% पॉपुलेशन है वो 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आती है, मतलब जो ये OTT कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो करते हैं नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम। और ये वाला देखिए पॉइंट आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम लोग कंक्लूज़न में इंक्लूड करेंगे, ओके। तो इसको आपको इग्नोर करना है यहाँ पे। तो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं आपके। उसके बाद सेंसरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
गवर्नमेंट को काफ़ी कंप्लेंट आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग कि जो भी इसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कई जो रिलीजियस संस्था जो रिलीजन है उनको हर्ट, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि अभी कोई भी लॉ या लीगल बॉडी नहीं है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट हो उसको मॉनिटर करे, लेकिन इतनी शिकायतों के आने के बाद क्या किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में लाने की बात कही है, ठीक है। अभी कुछ इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि कैसे वो इसको मॉनिटर करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मूवीज़ के साथ होता है सेंसर बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको, मे बी ये हो सकता है, राइट। अभी ऐसा कुछ डिसीज़न नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हाँ कि अब ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक कोई लॉ नहीं था, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग कोई लॉ या ऑटोनोमस बॉडी बन सकती है इसको कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, ओके। तो कंक्लूजन में आप देखिए क्या है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़र बेस मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जो वेरीड ओपिनियंस और थॉट्स प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ही आप बोल सकते हो कि जो कंटेंट रहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत वास्ट है, मतलब आप किसी भी कंट्री का कंटेंट देख सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करो तो उसमें लगभग आई मीन टू से कि जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ है मैक्सिमम कंट्रीज़ में कंटेंट उनका प्रोवाइड होता है, तो उनकी जो आप मूवीज़ देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो बहुत वास्ट कंटेंट रहता है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। और इंडिया आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी मार्केट है। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था, यहाँ की यूथ पॉपुलेशन। तो और वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट बाय 2024 तक दुनिया की 6th लार्जेस्ट ओटीटी मार्केट बन सकता है इंडिया, ठीक है। अगर आप इंडिया के प्रेजेंट की बात करें तो 35 बिलियन इंडियन नेशनल रुपीज़ पे स्टैंड करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन, ठीक है। और विद 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स, ठीक है। 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, ये आपको याद रखना है इंडिया में। और जो ओटीटी यूज़र्स की आप बात करें तो लगभग 320 मिलियन के आसपास। और ये सेंसरशिप जो आएगा और जो रेगुलेशन आएगा वो में भी उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और जो डाइवर्स कंटेंट है उसमें कमी आए। तो देखिए इसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। मैं भी चाहता हूँ कि इनका मतलब मॉनिटरिंग हो ओटीटी कंटेंट की, बट एट द सेम टाइम अगर सेल्फ रेगुलेशन रहे तो वो बेटर रहेगा, ओके इनके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो। गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो और अगर आपको एसेज देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।